चलिए बात फटाफट से राम मंदिर को लेकर करेंगे, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को कर चुके थे। अब उसकी नींव खोदने का काम किया जाएगा। जल्द ही इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। जल्द शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव खोदने का काम। इसकी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज कार सेवकपुरम में तय होगा बैठक का एजेंडा और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम और ट्रस्टी कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हालांकि टेस्ट पायलिंग की रिपोर्ट आईआईटी चेन्नई ने टाटा कंसल्टेंसी से की है और उसके बाद पूरा खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि नींव खोदने का काम किया जा रहा है और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जल्द शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव खोदने का काम। जिस तरह से जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, वहीं पर आज कार सेवकपुरम में तय होंगी बैठक में एजेंडा। तो जिस तरह से बैठक होगी उसमें एजेंडा तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे जो काम है वो बढ़ाया जाएगा। साथ ही बैठक में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम होगी और ट्रस्टी भी शामिल होंगे, जहां पर कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। आगे के काम को लेकर के कई अहम चर्चाएं की जाएंगी इस बैठक में। और टेस्ट फाइलिंग की रिपोर्ट जो है वो आईआईटी चेन्नई ने टाटा कंसल्टेंसी को सौंप दी है। तो लगातार अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के, जहां पर नींव खोदने का काम जो है वो जल्द शुरू हो सकता है। साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दे हैं, कई अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी टीम और ट्रस्टी की टीम और विशेषज्ञों की टीम के बीच, जहां पर आगे का एजेंडा किस तरह से काम करने का है, किस तरह से निर्माण कार्य को आगे लेकर के जाया जाएगा, उस पर बातचीत होगी। और साथ ही जो आईआईटी चेन्नई को टाटा कंसल्टेंसी ने रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। तो पत्थरों पर आकृतियां कुरेदी जा रही हैं अयोध्या के अंदर, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली है और उसकी नींव खोदने का काम भी लगातार किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जल्द शुरू हो सकता है। और आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में 5 अगस्त को पहुंचे, शिलान्यास किया गया, उसके बाद अब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नींव खोदने का काम भी जल्द शुरू हो सकता है, जिसकी तैयारी चल रही है। बैठक हो रही है। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का जब हम जिक्र करते हैं, 5 अगस्त की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, शिलान्यास किया गया, लेकिन अब नींव खोदने का काम शुरू होने वाला है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से 5 तारीख के बाद जिस तरीके से जब राम मंदिर निर्माण का नींव पूजन हुआ था, उसके बाद लगातार मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही, चाहे मिट्टी की जांच की बात करें, क्योंकि मंदिर एक विशालकाय रूप में तैयार होगा। इसकी वजह से मंदिर मिट्टी की जांच वहां पर की कितनी बिल्डिंग वहां पर मिट्टी सह पाने में कारगर होगी या फिर कितनी मजबूती होगी, तमाम ये सब ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार मिट्टी चेन्नई से लगा के जो मिट्टी विशेषज्ञ हैं, बिल्डिंग विशेषज्ञ हैं, उनसे तकनीकी उनसे जानकारी ली जा रही है और लगातार उसकी बातचीत चल रही, बैठकों का भी दौर जारी है। लेकिन अब वो समय तकरीबन आ चुका है जब राम मंदिर की नींव खोदने की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर उसमें जिस तरीके से जो सेवक की बैठक, कार्य सेवकपुरम आज जो बैठक बुलाई गई है, उसमें तमाम वो विशेषज्ञ होंगे जो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और किस तरीके से नींव की खुदाई हो और उसके बाद फिर काम शुरू किया जाए। क्योंकि मंदिर तराशने की बात करें तो वो तो जब फैसला नहीं आया था तब से तैयारियां चल रही थी कि मंदिर बनेगा, ये पत्थर यहीं लगेंगे। तो लोगों की पहले से प्लानिंग, एक आस्था का, चूंकि मंदिर है, लोगों की आस्था थी कि मंदिर एक दिन बनेगा और वो उसका दिन करीब करीब आ चुका है, समय आ चुका है, मंदिर निर्माण शुरू होगा। लोगों की जो आस्था की उम्मीद थी, ये मंदिर भी पूरे विश्व की आस्था एक इसमें थी, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा था मंदिर को लेकर। हालांकि कई 100 वर्ष इसमें लड़ाई लगने में भले ही समय लग गया हो, लेकिन अब वो समय नजदीक है जब लोगों की जो आस्था का जो मंदिर, राम मंदिर है, वो बनना शुरू हो जाएगा, उसकी नींव खुदना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात अगर हम करें कितना समय लग सकता है अनूप, क्योंकि लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए और जितना वक्त इसे लगा, क्योंकि फैसला आने में इतना वक्त लग गया और पीढ़ियां इंतजार कर रही थी इसके लिए, अब लोग चाह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि अयोध्या का जब हम जिक्र करते हैं तो थोड़े दिन पहले अयोध्या से आप ही जानकारी पहुंचा रहे थे, लोग काफी उत्साहित से और कह रहे थे कि इस दिवाली पे हमें दोहरी खुशी मिली कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन राम मंदिर के अंदर किया जाए। बिल्कुल सच है ये हर्ष, की अयोध्यावासी के साथ साथ पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो और भव्य तरीके से हो। लेकिन कुछ तकनीकी खराबियां थी जिसकी वजह से, क्योंकि राम मंदिर की जो शिलान्यास के साथ साथ जो पूरी बिल्डिंग बनेगी या मंदिर का जो निर्माण होगा वो काफी विशालकाय है। इसकी वजह से कुछ तकनीकी वजह से इसको अभी तक इस
इसमें बैठकों के हालांकि काफी दौर जारी रहे, जहां से चेन्नई से लगा के जो विशेषज्ञ वो भी बुलाए गए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समय लगेगा। अब नींव खुदने के बाद जब राम मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू होगा तो उस लगातार शुरू होता रहेगा। अब वहां पर जिस तरीके से ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ, क्योंकि अब वो जो हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि भगवान राम के दर्शन उसी भव्य मंदिर में करे जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, या फिर जो सपना ये लोगों का सपना था कि इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति होगी, यहीं पर भगवान राम के दर्शन किए जाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ हर्ष निर्णय निकल के आता है कि नींव खोदने की तारीख या फिर समय कब से नींव खोदी जाएगी, या फिर वहां पर जो कार्य और भी शुरू होना है वो कब से शुरू हो पाएगा। हालांकि मंदिर को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी, चाहे वहां पत्थरों की तराशने की बात करें या फिर और सामग्रियों की बात करें, वहां पर तकरीबन सब पहुंच चुका है। बस अब यह है कि नींव खुदने का जिस तरीके से जो वहां विशेषज्ञ हैं वो वहां पर पहुंचे, उनके सामने नींव खोदी जाएगी, उसके बाद नींव जब भरी जाएगी तब वहां पर, क्योंकि इंजीनियर वहां रहेंगे, किस तरीके से नींव भरना है, कितनी मजबूती वहां पर रहेगी, किस तरीके से वहां पर लोहा खपाना है, ये सब तमाम जो चीजें हैं ये तकनीकी तरीके से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने